महाभारत युद्ध के पश्चात एक लंबा और धर्मपूर्ण शासन करने के बाद पांडवों ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का साम्राज्य सौंपकर पांचों पांडव और द्रौपदी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा सशरीर स्वर्ग जाने की थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर कोई भी इस यात्रा को पूरा नहीं कर सका। मार्ग में एक एक कर सबके प्राण छूटते गए। जब जब कोई गिरता, भीम पूछते कि इसने क्या पाप किया है। तब युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बताते। यह कारण हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने बताया, यद्यपि हम पांचों पति उनके लिए समान थे, किंतु उनका अनुराग अर्जुन के प्रति अधिक था। इस पक्षपात के कारण उन्हें पहले शरीर त्यागना पड़ा। फिर सहदेव गिरे। युधिष्ठिर बोले, सहदेव अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड था। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझते थे, यही अहंकार उनके पतन का कारण बना। जब नकुल गिरे, तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को संसार में सबसे रूपवान होने का अभिमान था। सुंदरता का यह घमंड ही उन्हें स्वर्ग के मार्ग में बाधक बना। फिर महान धनुर्धर अर्जुन गिरे। युधिष्ठिर ने कारण बताया, अर्जुन को अभिमान था कि तीनों लोकों में उनके समान कोई योद्धा नहीं है। अपनी शक्ति का यह दंभ ही उन्हें ले डूबा। अंत में भीम भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम दूसरों की भूख की परवाह किए बिना भोजन करते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस पेटूपन और असंवेदनशीलता के कारण तुम्हें भी रुकना पड़ा। अंत में केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही सुमेरु पर्वत के शिखर तक पहुंच पाए, जहां देवराज इंद्र उन्हें लेने आए। युधिष्ठिर इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। कैसी भी परिस्थिति रही हो, यहां तक कि द्यूत क्रीड़ा, जुआ भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही खेली थी। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ही उन्हें सशरीर स्वर्ग ले गई। सीख, हमारे छोटे छोटे अहंकार, पक्षपात और दुर्गुण ही हमारी अंतिम यात्रा में बाधक बनते हैं। अंत में केवल धर्म ही साथ जाता है। जय श्री कृष्ण।